हेलो, नमस्कार। स्वागत है आपका मेरे इस यूट्यूब चैनल पर। आज मैं फिर से हाज़िर हूँ एक नई वीडियो और एक नई इन्फॉर्मेशन के साथ। आज की वीडियो में हम बात करेंगे पास्ट इंडेफिनिट टेंस के बारे में। पास्ट इंडेफिनिट टेंस क्या इसकी पहचान होती है, क्या इसको बनाने के नियम होते हैं और भी बहुत सी छोटी-छोटी या मोटी-मोटी महत्वपूर्ण पॉइंट्स के बारे में। तो बिना देर किए शुरू करते हैं आज की क्लास को। लेकिन आगे बढ़ने से पहले अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि हम इस चैनल पर हमेशा नई से नई वीडियो लाता रहता हूं, और जो कि इंग्लिश के मामले में हमेशा आपको क्या करती हैं, नॉलेजेबल बनाती है। ठीक है, तो शुरू करते हैं आज की क्लास को। आज की क्लास में पास्ट इंडेफिनिट टेंस। ठीक है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस इसकी क्या पहचान होती है? जिन वाक्यों के अंत में ता था, ती थी, ते थे, अ, ई, ए, ईटीसी शब्द दिया हो, वो हमारा क्या कहलाता है? पास्ट इंडेफिनिट टेंस कहलाता है। ठीक है, इतना आया समझ में। अब बात करते हैं अफर्मेटिव। ये अफर्मेटिव क्या होता है? अफर्मेटिव होता है अगर किसी वाक्य में ना तो नहीं दिया हो, नहीं, नहीं, ना तो कोई क्वेश्चन करने वाला शब्द या वाक्य के अंत में क्वेश्चन मार्क दिया हो, तो वो हमारा क्या कहलाता है? अफर्मेटिव सेंटेंस कहलाता है। चलिए समझते हैं इसको एग्जाम्पल की मदद से। इसका जो फॉर्मूला है, सभी कर्ताओं के साथ, कर्ता कोई भी एक वचन हो या बहुवचन हो, उसके साथ में हमें क्या करना है? इस फॉर्मूले का इस्तेमाल करना है। तो इसमें क्या है? एस प्लस बी, बी की सेकेंड यानी V2 प्लस ओ। ठीक है, तो सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट। ठीक है, चलो बनाते हैं इसको, एग्जाम्पल देखते हैं। लिखा है वह खाना खाता था। ठीक है, मैंने पहले ही आपको अवगत करा दिया कि जो इसकी पहचान होती है वो क्या होती है? जिन वाक्यों के अंत में ता था, ती थी, ते थे। तो अब देखते हैं कि इन तीनों में से इस वाक्य के अंत में हमें कुछ, इन तीनों में से इस वाक्य के अंत में हमें कुछ मिल रहा है या नहीं मिल रहा है। ठीक है, तो हमें क्या मिला? ता था। क्या मिला हमें? हमें मिला ता, और ता था और ता था। ठीक है, इसकी सूरत और इसकी सूरत कैसी है? एक चीज, इसका मतलब क्लियर होगा कि ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस है। ठीक है, और अब देखते हैं सेंटेंस, क्या ये अफर्मेटिव सेंटेंस है या नहीं। तो वह खाना, क्या कहते हैं? खाना खाता था। वह खाना खाता था। तो ये हमारा वह खाना खाता था साफ साफ दिख रहा है, ना तो इसमें कोई क्वेश्चन करने वाला शब्द है और ना तो इसमें क्या क्या है, कोई नहीं शब्द का प्रयोग किया गया है। तो इसका मतलब ये क्या है? ये है हमारा अफर्मेटिव सेंटेंस। ये हमारा क्या हो गया? अफर्मेटिव सेंटेंस हो गया। ये हमारा क्या होगा? अफर्मेटिव सेंटेंस से हो गया। ठीक है, अब इसको बनाते हैं। सबसे पहले देखते हैं, वह खाना खाता था, तो हो जाएगा सूत्र में दिया है सब्जेक्ट। सब्जेक्ट इसमें क्या है हमारा? वही, वही की हो जाएगी ही। ठीक है, फिर क्या है? वर्ब, वर्ब की पहचान क्या है इसमें? खा, खाने की क्या होती है? ईट, और हमें ईट की कौन सी फॉर्म लिखनी है? सेकंड, तो सेकंड फॉर्म होती है एट, तो मैंने लिख दिया एट। फिर ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट क्या रह गया हमारा? खाना, तो खाना का कर देंगे द फूड। तो हमारा जो निष्कर्ष निकल के आया, जो हमारा वाक्य बना, वो बना हमारा वह खाना खाता था, तो ये बन जाएगा ही एट द फूड। चलिए अब बात करते हैं इसके अगले पार्ट के बारे में। इसका जो अगला पार्ट आता है हमारा, वो आता है निगेटिव सेंटेंस। उसके बारे में बात करते हैं। तो जो निगेटिव सेंटेंस, इसकी क्या पहचान होती है? इसके अंतर्गत ऐसे वाक्य आते हैं जिनमें क्या होता है? नहीं शब्द का प्रयोग किया जाता है। ये सिंपल पहचान है इसकी। इसमें इसके अंतर्गत आता है जिसमें नहीं शब्द का प्रयोग किया जाता है, वो हमारे उस तरह के वाक्य किसके श्रेणी में आते हैं? नकारात्मक या निगेटिव सेंटेंस कहलाते हैं। ठीक है, इसमें भी क्या करना है? सभी कर्ताओं के साथ क्या करना है? अब देखना इस वाले सूत्र में और इस वाले फॉर्मूले में मतलब क्या बदलाव हुआ। तो एस प्लस, देखो इसमें था एस, एस बी और ओ, और इसमें क्या? एस बी और ओ, और इससे पहले क्या जोड़ गया? डिड नॉट। तो इसमें क्या अंदर? डिड नॉट। नेगेटिव के लिए हमने नहीं के लिए क्या का प्रयोग कर दिया? डिड नॉट का। ठीक है, अब पहले वाक्य चेक करेंगे। तुम बाजार नहीं गए। ठीक है, हम पहले टेंस चेक करेंगे, टेंस कौन सा?
हर बार में आपको यही चेक करना है, वाक्य के अंत में जाना है और उसके बाद में उसे चेक करना है, पहले क्लियर कर लेना है अच्छे से कि ये टेंस पास्ट इंडेफिनिट है या नहीं। अगर पास्ट इंडेफिनिट टेंस होगा तभी इस फॉर्मूले का प्रयोग आप या इस फॉर्मूले का प्रयोग आप करेंगे, अन्यथा नहीं करेंगे। क्लियर हो कर लें। इसे क्लियर करने की पहचान मैंने बता ही रखा है। इस अब वाक्य के अंत में जाएंगे। वाक्य के अंत में क्या दिया है? ए। क्या मिल गया हमें? ए। अब देखते हैं इस ए को देखते हैं कहीं मैच कर रहा है। छोटा कर लेता हूं मैं। इस ए को देखते हैं कहीं मैच कर रहा है और कहीं, तो मैंने दिखाया इसमें देखते हैं पहचान में, यहाँ पहचान लिखी है इसमें है कहीं, हाँ ए मिल गया। इसकी सूरत और हमारे इसकी सूरत एक सी है, हाँ एक सी है। इसकी सूरत और हमारे इसकी सूरत एक सी है ना, हाँ तो क्लियर होगा पास्ट इंडेफिनिट टेंस है। अब देखते हैं सेंटेंस कौन सा है। ठीक है, अब देखते हैं सेंटेंस कौन सा है। सेंटेंस हमारा नेगेटिव है या नहीं है, तो हम पढ़ते हैं तुम बाजार नहीं गए। नहीं शब्द का प्रयोग किया गया, इसका मतलब नेगेटिविटी, नेगेटिव हो गया हमारा सेंटेंस, ये भी क्लियर हो गया। अब श्योर, ये पक्का हो गया कि हम इस फॉर्मूले का प्रयोग इस फॉर्मूले का प्रयोग इस वाक्य को बनाने के लिए कर सकते हैं। ठीक है, ये क्लियर हो गया। ओके, चलिए बनाते हैं। सबसे पहले दिया है एस। एस मतलब सब्जेक्ट, सब्जेक्ट मतलब इसमें क्या दिया है? तुम की मतलब होती है यू। ओके, फिर क्या है? सीधे हमें लगा नेगेटिव दिया है तो हमने क्या कर दिया? डिड नॉट। फिर क्या है? वर्ब। तो वर्ब क्या है इसमें? गए, या गए मतलब जाना कहीं पे, तो जाने की होती है गो। फिर क्या कर देंगे? फिर क्या रहेगा इसमें? ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट क्या है इसमें? बाजार, तो कर देंगे टू मार्केट। क्या कर देंगे? टू मार्केट। ये क्या हो जाएगा हमारा? टू मार्केट हो जाएगा। इस तरह से ये वाक्य हमारा बनके तैयार हुआ। तो क्या बना? तुम बाजार नहीं गए, यू डिड नॉट गो टू मार्केट। ओके, आया समझ में? चलिए बढ़ते हैं अगले पार्ट की तरफ इसके, जो कि है इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस किसे कहते हैं? इसके अंतर्गत ऐसे वाक्य आते हैं जिन वाक्यों में क्वेश्चन प्रकट होता है, जैसे तुम वहां क्यों गए, तुमने ऐसा क्यों किया, तुमने ऐसा कब किया। ये सारे क्वेश्चन क्या होते हैं? ये शब्द क्या होते हैं? क्वेश्चन प्रकट करते हैं ये। ठीक है, क्वेश्चन क्या करते हैं? ये करते हैं, क्वेश्चन प्रकट करते हैं। इससे क्या बनता है? तो इसीलिए इसे कहते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस। ठीक है, तो ये पहचान होती है। चलिए एग्जाम्पल की मदद से और भी समझते हैं। अब देखते हैं इसका बनाने का तरीका। सभी कर्ताओं के साथ इसमें क्या करना है हमें? क्या करते हैं? पहले डिड प्लस एस प्लस बी प्लस ओ और ये क्वेश्चन मार्क, ये लगाना बहुत जरूरी है। नहीं तो आपका वाक्य, आपने भले ही पूरा वाक्य सही बनाया हो, लेकिन अगर आपने अंत में ये नहीं लगाया ना, तो आपका वाक्य गलत हो जाएगा। ठीक है, इस बात का ध्यान रखेंगे। तो बनाते हैं सभी कर्ताओं के साथ डिड प्लस एस प्लस बी प्लस ओ डॉट डॉट क्वेश्चन मार्क। ठीक है, अब क्या करना है? हम बनाते हैं एग्जाम्पल, देखते हैं। एग्जाम्पल लिखा हुआ है हमारा, क्या वे झूठ बोलते थे? क्या वे झूठ बोलते थे? और दूसरा लिखा है तुम विद्यालय क्यों जाते थे? एक है क्या वे झूठ बोलते थे, दूसरा है तुम विद्यालय क्यों जाते थे। ठीक है, अब इन दोनों को पहले इनकी पहचान मैच करते हैं। सबसे पहले देखते हैं, वाक्य के अंत में जाएंगे, वाक्य के अंत में जाएंगे और देखते हैं अंत में क्या मिला हमें? ते थे और ते थे। ठीक है, अब इसको मैच करते हैं, इन दोनों को मैच करते हैं ऊपर वाली पहचान से। जो पहचान हमने लिख रखी थी उसमें कुछ दिया है ऐसा? ते थे है कहीं पे? यहाँ पे ते थे, हाँ मिल गया। हाँ, ये क्लियर हो गया कि ये क्या है। अब ये क्या है हमारा? पास्ट इंडेफिनिट टेंस है। ये क्लियर हो गया। तो चलिए बनाते हैं। सबसे पहले है क्या वे झूठ बोलते थे, इसको बनाते हैं। तो हो जाएगा डिड, फिर लगा दिया हमने डिड, फिर क्या है हमारा? बे की लगा दी हमने दे की, फिर क्या? दे के बाद फिर क्या हो जाएगा? सब्जेक्ट लगा दी हमने दे की, बे को दे हो गया। उसके बाद फिर वर्ब, क्या वर्ब है हमारी? बोलने की होती है टेल, तो हमने लगाई टेल। और फिर हमारा रहेगा ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट क्या है? झूठ, तो हमने झूठी कर दी अलाई, फिर क्वेश्चन मार्क, तो क्वेश्चन मार्क लगा दिया। अब बना हमारा क्या वे झूठ बोलते थे, डिड दे टेल अलाई। ठीक है, अब बनाते हैं तुम विद्यालय क्यों जाते थे। देखिए इसका क्या होगा? सबसे पहले इसमें क्वेश्चन वाला करने वाला शब्द बीच में दिया, तो क्या करेंगे? पहले इसकी अंग्रेजी लगाएंगे। हमने लगा दी भाई, फिर क्या करेंगे? हेल्पिंग वर्ड डिड, तो डिड लगा दिए। फिर क्या है? सब्जेक्ट। सब्जेक्ट इसमें क्या है? तुम की हम कर देंगे यू के बाद फिर क्या है? वर्ब। वर्ब इसमें क्या है? जाने क्या होती है? गो।
तो हम लगा देंगे गो, फिर क्या है ऑब्जेक्ट, इसमें ऑब्जेक्ट या विद्यालय, तो विद्यालय कर देंगे टू स्कूल, फिर क्या लगा देंगे क्वेश्चन मार्क। तो ये था हमारा पास्ट इंडेफिनिट टेंस जो अभी मैंने आपको समझाया। और इसी तरह की और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी दबा दें, इससे कि नई से नई वीडियो और जो हम डालें आपको तो सबसे पहले आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाए। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।